महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी की ये सबसे ताजा तस्वीर है। थप्पड़बाजी, मार पिटाई और भाषा के नाम पर माफी मंगवाने की ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि महाराष्ट्र में कानून का नहीं बल्कि ठाकरे का गुंडाराज है। गुंडाराज के आगे कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती ये तस्वीर पालघर के विरार की है, जहां शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे के गुंडों ने एक ऑटो ड्राइवर को पहले जमकर पीटा, फिर माफी मंगवाई, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने मराठी बोलने से इनकार किया था, हिंदी भोजपुरी में बोलने की बात की थी। जिसके बाद ठाकरे के गुंडों ने ऑटो ड्राइवर पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। गुंडागर्दी की ये तस्वीर तब सामने आई जब कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ने भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी। ठाकरे के गुंडों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही थी। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री की इस चेतावनी को ताक पर रखकर कार्रवाई की बात को दरकिनार कर मनसे और शिवसेना यूबीटी के थप्पड़बाजों ने एक बार फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर कोहरा मचाया। एक ऑटो ड्राइवर को जमकर पीटा, माफी मंगवाई, जिस पर सवाल खड़े हुए कि क्या मनसे और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता बेलगाम हो गए हैं? क्या ठाकरे के थप्पड़बाज कानून व्यवस्था से ऊपर हो गए हैं? क्या भाषा के नाम पर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं? सवाल ये भी आखिर इस गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले भी राज ठाकरे के गुंडे मराठी के नाम पर महाराष्ट्र में उत्पात मचाते रहे, जिसकी गवाही ये कुछ तस्वीरें दे रही हैं। कुछ ही दिन पहले बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस में मनसे के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। राज ठाकरे के गुंडों का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि सुशील केडिया ने राज ठाकरे को एक पोस्ट में टैग करते हुए लिखा था कि वे मराठी नहीं सीखेंगे। उनकी इस पोस्ट के बाद से ही राज ठाकरे के कार्यकर्ता और मनसे नेता उन्हें धमकी दे रहे थे और फिर उनके ऑफिस पर हमला कर दिया। वहीं ठाणे में मनसे कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार से मारपीट की थी। बहस दुकानदार के मराठी न बोलने पर हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद राज ठाकरे के गुंडों ने एक हिंदी भाषी ड्राइवर को माफी मांगने पर मजबूर किया। सीधा महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। मराठी की आड़ लेकर जताने बताने की कोशिश की महाराष्ट्र में हमारा ही राज चलेगा। इक्का दुक्का घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी सामने खींच कर लाती है और ये दिखाना चाहती है कि ये जो ठाकरे बंधु हैं या शिवसेना है या मनसे हैं, ये हिंदी भाषी के विरोधी हैं। कतई ऐसा नहीं। आपने देखा होगा हमेशा शिवसेना ने तो बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कहा कि हम जात पात धर्म नहीं मानते, बल्कि राज्यसभा भी भेजते हैं हिंदी भाषियों को। तो कहां से हम हिंदी भाषी के विरोधी हैं? ठाकरे के सैनिक दावा कर रहे हैं कि वो हिंदी के खिलाफ नहीं है, हिंदी बोलने वालों से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? हिंदी बोलने पर लोगों को क्यों पीटा जा रहा है? इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं कि देश के अन्य भाग से आने वाले हिंदी भाषियों पे ये हमला कर रहे हैं। तो मैं पूरे देश से ये कहता हूं कि इनका विरोध करो, क्योंकि ये गलत हो रहा है। अगर इसको यहीं नहीं रोका गया तो आगे चल के और खतरनाक अंजाम होगा। तो इसको यहीं रोकना पड़ेगा। और चूंकि इसके पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी जब इन लोगों ने मारा था बिहार के बच्चों को, पर आज मोदी जी की सरकार है। अगर आज इनको नहीं रोका गया तो फिर देश का भरोसा ही उठ जाएगा कि भाई आप ही पे तो भरोसा है मोदी जी कि इनकी गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ठाकरे ब्रदर्स की गुंडागर्दी पर आक्रोश बढ़ रहा है, सियासी गलियारे का पाला चढ़ रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राज और उद्धव सिर्फ सियासत के लिए मराठी भाषा का मुद्दा बना रहे हैं? क्या सियासत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मारपीट के लिए उकसा रहे हैं? और सवाल ये भी कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर चर्चा हम करने जा